कबीर जी की जीवनी भाग 3। स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। पिछले भाग में हमने सुना कि किस तरह कबीर जी को गुरु रामानंद से राम नाम की दीक्षा मिली और उनके भीतर जागा आत्मिक प्रकाश। आज इस तीसरे भाग में हम सुनेंगे कबीर जी की साधना, करघे पर ध्यान की अद्भुत विधि और संतों से उनके पहले संवाद। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कबीर जी की जीवनी के बाकी सभी भाग आप तक पहुँचे सबसे पहले। करघा बना साधना का मंदिर। राम नाम की दीक्षा के बाद कबीर जी ने अपने जीवन को पूरी तरह साधना में समर्पित कर दिया। उनके पास कोई आश्रम नहीं था, न कोई आलीशान महल, बस एक साधारण करघा। वे कहते, करघा मेरा मंदिर है, धागा मेरा मंत्र। हर खींच में मैं राम का नाम जपता हूँ। सुबह होते ही वे करघे के पास बैठते और धागों के ताने बाने में अपने विचार बुनते। वे अपने शिष्यों से कहते, जिस तरह धागे को जोड़ने के लिए प्रेम और धैर्य चाहिए, वैसे ही ईश्वर से जुड़ने के लिए प्रेम और सरलता जरूरी है। कबीर जी का मानना था कि ध्यान का असली अर्थ भीतर की शांति में उतरना है। वे घंटों करघे पर बैठे रहते और बिना बोले केवल राम नाम की धुन में डूबे रहते। वे कहते, साधो, सरल ध्यान ही सच्चा भजन है। मंदिर की घंटियां बाहर बजे या न बजे, अगर भीतर का दिल जाग जाए तो हर क्षण पूजा है। उस समय बनारस में धर्म के नाम पर बहुत पाखंड था। कबीर जी ने देखा कि कुछ पंडित पूजा पाठ में खोए हैं, लेकिन व्यवहार में झूठे। कुछ मौलवी ऊंची आवाज़ में अजान देते हैं, लेकिन दिल में नफरत रखते हैं। कबीर जी इससे विचलित हुए और उन्होंने खुलकर कहना शुरू किया, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चिनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। लोग चौंक गए, यह जुल्हा कौन है जो मंदिर मस्जिद पर सवाल करता है। कबीर जी ने संतों और फकीरों की संगति की। वे बनारस के घाटों पर ऐसे साधकों को ढूंढते थे जो अनुभव की बात करते हों, ना कि दिखावे की। एक बार एक साधु ने कबीर जी से पूछा, बेटा, तू मंदिर क्यों नहीं जाता? कबीर जी ने मुस्कुराकर कहा, साधु जी, राम कहीं बाहर नहीं, अगर दिल साफ है तो मेरा हर श्वास मंदिर है। इसी समय कबीर जी के मुख से वह अमर दोहा निकला जिसने लोगों को झकझोर दिया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यह वाणी आग की तरह फैल गई। लोगों ने सोचना शुरू किया, क्या सचमुच भगवान हमारे भीतर है? कबीर जी की बातों से कई पंडित और मौलवी नाराज हो गए। एक बार कुछ लोग उनके करघे पर आए और बोले, अरे जुलाहे, तू धर्म की बातें क्या जाने, तू तो बस कपड़ा बुनता है। कबीर जी शांत स्वर में बोले, हाँ, मैं कपड़ा बुनता हूँ, लेकिन यह कपड़ा सिर्फ तन ढकने का नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई का प्रतीक है। फिर उन्होंने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे पैठ। कबीर जी का साधना मार्ग बड़ा अनोखा था। वे कहते थे, भजन और जीवन अलग नहीं। तुम्हारा हर काम अगर प्रेम और सत्य से हो तो वही पूजा है। वे अपने शिष्यों से कहते, ध्यान केवल आंख बंद करने से नहीं होता, बल्कि हर सांस में राम का नाम होना चाहिए। कबीर जी ने अपनी वाणी को लोगों की आम भाषा में गढ़ा। वे अक्सर कहते थे, अगर मैं संस्कृत में बोलूँगा तो केवल पंडित समझेंगे, मेरा राम तो सबका है, इसलिए मेरी भाषा भी सबकी होनी चाहिए। वे घाटों पर बैठकर गाते, राम राम सब जगत कहे, राम बिना कौन जिए, राम वही जो भीतर जागे, राम वही जो सच्चा हो। धीरे धीरे कबीर जी की वाणी बनारस में फैलने लगी। गरीब, मजदूर, स्त्रियां सब उन्हें सुनने आते, लेकिन पंडितों और मुल्लाओं को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा, यह आदमी धर्म का अपमान कर रहा है। कबीर जी ने जवाब दिया,
मैं धर्म का नहीं, पाखंड का विरोध करता हूँ। सच्चा धर्म वही है जो प्रेम सिखाए। कबीर जी अब केवल जुलाहा नहीं रहे, वे साधक और समाज सुधारक बन गए थे। करघे की हर खींच में उनका राम बसता था और उनकी हर बात लोगों के दिल को छू लेती थी। दोस्तों, यह था कबीर जी की जीवनी का तीसरा भाग, कबीर जी की साधना और संतों से संवाद। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगला भाग आप सबसे पहले सुन सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कबीर जी और उनके शिष्यों की पहली टोली, समाज में बढ़ते विरोध और कबीर जी की निर्भीक वाणी। मैं हूँ संयोगिता और आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। मिलते हैं भाग 4 में। धन्यवाद।